भैया हो गया ऐसे ठीक? हाँ 2 मिनट रुक जाओ, एसी ठीक हो गया फिर चलते हैं। भैया हो गया एसी ठीक? हाँ हाँ सर हो गया। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं फिर चलते हैं। सर एसी ठीक हो गया। हाँ भैया, कितने पैसे हो गए बताओ? सर फ्री है। फ्री है मतलब? हाँ वो हमारी कंपनी पहली सर्विस फ्री देती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया कंपनी है तुम्हारी यार। अच्छा तुम पैसे नहीं ले रहे हो तो कुछ चाय पानी पी लो, बैठो। नहीं सर, चाय पानी नहीं चाहिए। आप बस एक बात बोले थे आपको, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है सर। थैंक यू सो मच। कितना टाइम हो गया आप दोनों को एक साथ? हमको 2-3 महीने हुए साथ में। और ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसे कोई शादी की अभी कमिटमेंट हुई नहीं। अच्छा सर, आपसे एक एडवाइस लेनी थी, अगर आप दे दे तो। हाँ पूछो। एक्चुअली क्या है ना, मेरी भी अभी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई है और मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। धोखा दे रही है? तुम्हें कैसे पता तुम्हारी वाइफ धोखा दे रही है तुम्हें? क्योंकि सर वो मेरे होते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है रोज़। पर तुम श्योर कैसे हो कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है? सर मैं श्योर इसलिए हूँ क्योंकि जब वो अपने घर वालों से या दोस्त से मिलने जाती है तो नॉर्मल सूट साड़ी ये सब पहन के जाती है, लेकिन जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है ना, तब शॉर्ट ड्रेसेस और 2 पीस इस तरीके के कपड़े पहनती है। भाई देखो, अगर ये सब सच है तो फिर तो तुम बहुत गलत लड़की के साथ रह रहे हो, क्योंकि वो शादीशुदा होकर भी अफेयर कर रही है। इसका मतलब वो 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो ऐसे रिश्तों में तो तुमको नहीं रहना चाहिए, और ये रिश्ता तुम्हारा चलेगा भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम उसे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो और अपनी लाइफ खुद जियो। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि सर बेशक वो मुझसे प्यार ना करती हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखो भाई, मैं मानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, लेकिन वो लड़की तुमसे प्यार ही नहीं करती। अगर वो तुमसे प्यार करती होती तो वो बाहर अफेयर नहीं करती ना। इसलिए देखो, तुमने मुझसे एडवाइस मांगी तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि अभी के अभी उसे डिवोर्स दो, छोड़ दो, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आज शोर सर, मतलब ये करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, अभी घर जाके अभी भी फटाफट उसको छोड़ दो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसे ही करता हूँ। दीक्षा, मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ और आज के बाद मुझे अपना ये शक्ल नहीं। हेलो, इसका नाम कैसे ले रहे हो तुम? सर मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही मेरी वाइफ है, जिससे मेरी शादी हुई है। अरे क्या दीक्षा, क्या कह रहा है ये पाक? क्या कह रहा है तू? Baby, wait, I can explain. एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी करना मेरे जाने के बाद करना। जैसे अब सर ने मुझे बताया वैसे मैंने कर दिया। और सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तरफा प्यार में कुछ भी नहीं रखा हुआ। वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी जिसमें एक ही टायर हो? तो हमारी गाड़ी यहीं रुकती है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो और प्लीज़ मेरे से दोबारा मत मिलना। और ये बद्दुआ दे के जा रहा हूँ तुम्हें कि जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, मेरा सच्चा प्यार होने के बावजूद, भगवान करे एक दिन तुम्हारा भी दिल जरूर टूटे। अरे हेलो, क्या क्या बोल के जा रही है? कैसा आदमी था ये, मुझे बद्दुआ दे के जा रहा है। अरे भगवान ने तो इसे बद्दुआ दी है गरीब बना के। मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया है ना, बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया मतलब? तुम्हारी शादी हो चुकी है, इससे ये सच बोल रहा था? हाँ आदि, शादीशुदा हूँ मैं, और मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, वो तो कभी टाइम नहीं मिला। मैं सही टाइम आने पे तुम्हें सब कुछ बता देती, आई प्रॉमिस। तुम पागल हो गया? तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझसे शादी कर चुकी हो और मुझे धोखा दे रही हो, उसको धोखा दे रही हो। क्या चल रहा है ये सब? और 1% भी गिल्ट नहीं है तुम्हारे अंदर ये सब बोलते हुए? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्या कहा तुमने? गिल्ट? गिल्ट किस बात का आदि? मैंने उसके साथ जो कुछ किया है ना, वो बहुत अच्छा किया है। पर तुम क्या चाहते हो, उस गरीब के साथ पूरी जिंदगी में गरीबी में बिताऊं? बिल्कुल नहीं, मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरे भी कुछ अरमान है। तुम्हें पता है आदि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी लाइफ सबसे बेस्ट हो, सबसे लग्जरी, सबसे खूबसूरत। और मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जैसी तुम मुझे देते हो। इतने बड़े घर में मुझे रखते हो, इतनी अच्छी गाड़ी में घुमाते हो और हर महीने शॉपिंग कराते हो। यही तो है मेरे सपने जो तुम पूरा करते हो, बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के रूप में।
अच्छा, सपने तुम्हारे और पूरा कोई और करे? अरे क्यों भाई, उसने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है सपने पूरे करने का? खुद कमाओ, खुद अपने सपने पूरा करो। आदि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जो बॉयफ्रेंड का होता है वो उसके गर्लफ्रेंड का होता है, सब कुछ, सब चीजों पे गर्लफ्रेंड का हक होता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? अच्छा, जो बॉयफ्रेंड का होता है वो गर्लफ्रेंड का होता है, सब कुछ ना? हाँ। तो फिर उसकी गरीबी तुम्हारी क्यों नहीं है? अगर वो गरीब है तुमने उसको साथ क्यों नहीं दिया? क्यों छोड़ दिया उसको? बताओ मुझे। शर्म आनी चाहिए दीक्षा यार तुम्हें। तुमने गरीबी के लिए उसको छोड़ दिया। कितना प्यार करता है तुमसे वो, देख रहा था उसकी आंखों में कितना प्यार करता है तुमसे, और तुमने मेरे लिए उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैं तुम्हें घुमा रहा था, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। तुम कैसे कर सकते हो ये? तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, और मुझे पता है तुम ज्यादातर मेरे साथ भी नहीं रहोगी, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है, तुम मेरे साथ हो, कल को मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, लॉस हो गया बिजनेस में, या फिर मैं गरीब हो गया, तुम तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारा यार? नहीं आदि, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो इंसान मुझे कभी पसंद ही नहीं था। इरिटेटिंग है वो बहुत ज्यादा। लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो मेरा, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं कैसे विश्वास करूं दीक्षा तुम्हारा? मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। अरे जो अपनी पति की नहीं हुई, जिससे शादी हो चुकी है, वो मेरी क्या होगी? मेरे साथ तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। मैं नहीं रह सकता यार तुम्हारे साथ, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। आदि मेरी बात। मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता दीक्षा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये जोड़े हाथ अब मेरी जिंदगी से निकल जाओ, प्लीज जाओ।